मित्रों, हम समस्त भारतवासी को भगवान दत्तात्रेय की जयंती के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं और भगवान दत्तात्रेय से प्रार्थना करते हैं कि समस्त भारतवासी को सुखी और खुशहाल रखें। दत्तात्रेय का परिचय आपको दे देते हैं कि दत्तात्रेय महासती अनुसुईया का पुत्र और उनके पिता का नाम महर्षि अत्रि था। उनमें 3 देवताओं का रूप है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीनों का संयुक्त रूप भगवान दत्तात्रेय हैं। तो आज एक कथा आपको सुनाते हैं। कृष्ण जी उद्धव को कह रहे हैं, जिसमें राजा यदु और दत्तात्रेय की कथा का वर्णन है। कृष्ण जी बोले कि हे उद्धव, तुम जो कहते हो ये बात सत्य है। अब मैं ही बैकुंठ लोक को शीघ्र ही जाऊंगा, क्योंकि देवलोकवासी बहुत दिनों से मेरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ मैं जिस काम के लिए पृथ्वी पर आया था, मेरा सब काम वह समाप्त हो गया। अब केवल यादवों का संहार ही शेष रहा है, वह भी हुआ ही जाता है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर ही मैं यहाँ बलराम जी के साथ अवतरित हुआ था, और जिस कार्य के करने के लिए आया था वह भी हो गया। यदुकुल के संहार में भी तो हो ही गया है। अब इसमें परस्पर कलह कराकर चल देना है। आज के 7वें दिन द्वारिका पूरी समुद्र में डूब जाएगी और प्रभास क्षेत्र में जाकर सारे यादव आपस में गाली गलौज करके नष्ट हो जाएंगे। परंतु इससे तुमको क्या उद्धव, तुम तो आत्माराम हो। सारी झंझटों को छोड़कर आत्मचिंतन करो। मैं तुम्हें अपने स्थान पर लोक कल्याण के लिए यहाँ छोड़ जाना चाहता हूँ, क्योंकि अब आगे कलयुग में लोगों की रुचि अधर्म की ओर बढ़ जाएगी और मेरे यहाँ से जाते ही चारों ओर से अमंगलमय कलयुग अपना जाल खड़ा कर देगा। इससे अच्छा होगा कि तुम अभी से कुटुंबियों से नाता तोड़कर मुझ में मन लगाओ और सब ओर से समान भाव रखते हुए पृथ्वी पर विचरण करो। समान भाव ही उत्तम है। भेद भ्रम जो है वो पागलपन है, इससे दोष उत्पन्न होता है। भेद बुद्धि असत्य है, विचारवान को इसका त्याग करना चाहिए। तुम इंद्रियों को वश में करके अपनी आत्मा को ही सब में व्याप्त देखो। इस दृष्टि के करने धारण करने से तुम पर कभी कोई विपत्ति न आवेगी और तुम विघ्नों से कभी भी तिरस्कृत न होगे। आत्मस्वरूप होने से विघ्न बाधक नहीं होते। शांत पुरुष ही मेरे स्वरूप को देख सकता है और आवागमन के बंधन में नहीं पड़ता है। तो उद्धव जी ने कहा कि हे कृपानाथ, यह तो आपने सत्य ही कहा है कि विषयों का त्याग करना चाहिए। विषयी जीवों से ऐसा होना बड़ा कठिन है। आपकी माया में फंसा हुआ जीव सहज ही में विषयों को त्याग नहीं सकता। इसका कोई सरल उपाय बताइए। जब देहधारी देवता आदि भी इससे मुक्त नहीं होते, तब पुत्र कलत्र की माया में फंसा हुआ मुझ जैसा साधारण मनुष्य कैसे विरक्त हो सकता है। फिर संसार में कितने लोग ऐसे हैं जिनका स्वभाव ही दुष्ट है, कितने मूर्ख हैं और कितने ऐसे हैं जो स्थान आदि से हीन है। इससे विषयों की ओर उनकी अधिक प्रवृत्ति रहती है। मैं स्वयं भी इन विषयों भोगों से व्याकुल हो उठा हूं। अतः आप वैकुंठवासी नारायण की शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण जी बोले कि हे उद्धव, इस संबंध में लोगों को गुरु की आवश्यकता पड़ती है, किंतु जो विचारवान है उन्हें गुरु की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है वो सबकी गुरु है और वह सबके पास विद्यमान है। प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण सबकी देह में स्थित है। इन प्रमाणों से सब अपने स्वरूप को जान सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप ही कल्याण कर सकता है। इसके लिए ही तो सांख्य और योग शास्त्र कहे गए हैं। जो इन शास्त्रों में प्रवीण होकर ज्ञान आदि शक्तियों से शक्तिमान हो जाता है और वह मुझ परमात्मा को बड़ी सुगमता से जान लेता है।
यद्यपि एक से लेकर अनेक चरणों वाले जीव संसार में हैं, किंतु उनमें मुझे मनुष्य देह बड़ी प्यारी। जड़ आदि पदार्थों में भी आत्मा विद्यमान है, क्योंकि एक के बिना दूसरा प्रकाशित ही नहीं होता। बिना एक चैतन्य के चलाए फिराए दूसरी जड़ वस्तु हिल डोल ही नहीं सकती। इंद्रिया जड़ है और आत्मा चैतन्य है। आत्मा के बिना इंद्रियों में गति नहीं होती। ऐसा अनुमान करके मुझे चैतन्य को ढूंढना चाहिए। हे उद्धव जी, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, जो राजा यदु और अवधूत दत्तात्रेय के संबंध में है। सावधान होकर सुनो। महाराज अयाति के पुत्र राजा यदु बड़े धर्मात्मा थे। एक दिन जब वे आखेट के लिए वन में चले गए, तब वहां एक विद्वान तरुण ब्राह्मण को देखा, जो मैले कुचैले वेश में उस वन में निर्भय विचर रहा था। तब राजा यदु ने उससे पूछा कि हे विप्र, तुम देखने में तो बहुत विद्वान जान पड़ते हो, परंतु इस प्रकार मलिन वेश में क्यों रहते हो? तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी निर्मल जान पड़ती है, परंतु तुम अज्ञानियों के समान क्यों विचरते हो? जब देखने में तुम इतने विद्वान और ज्ञानी हो, तब इस प्रकार जड़वत पिशाच वेश में क्यों घूम रहे हो? जान पड़ता है कि इस कंटकाकीर्ण संसार में तुम बड़े निर्द्वंद होकर रहते हो। अतः कहो, यह महान आनंद तुम्हें कैसे मिल गया है? इस प्रकार जब राजा यदु ने उनसे कहा, तब वो ब्राह्मण दत्तात्रेय कहने लगे कि राजन, मैंने बहुत से गुरु ढूंढे, परंतु उनमें मुझे जो उचित और संग्रह के योग्य जान पड़ा, उन्हीं को रखा हूं। मैं पृथ्वी को अपना एक गुरु मानता हूं, क्योंकि यह सर्वसाधारण के पैरों से कुचली जाती है, फिर भी सबको क्षमा करती है और किसी पर क्रोध नहीं करती और न कभी अपने नियम से टलती है। इससे मैंने विचार किया है कि मनुष्य को पृथ्वी के समान धैर्यवान होना चाहिए और किसी के सताने पर भी अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। यह धरती दो भागों में विभक्त है, एक वृक्ष में, दूसरी पर्वत में। जितने वृक्ष, घास और लताएं हैं, सब परोपकार के लिए है। यह जानकर मैं अपने जन्म और व्यवहार आदि को परोपकार में ही लगाना चाहता हूं। ऐसे ही वृक्ष भी परोपकार ही करते हैं और सबको सुखी कर सब पर प्रसन्न रहते हैं। जो सबको भीतर और बाहर से भोजन देता है, दूसरे आहार न मिले तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। भोजन इसलिए किया जाता है जिससे ज्ञान की रक्षा हो। इससे भोजन उतना ही आवश्यक है जिससे शरीर का निर्वाह होवे। उत्तम आहार से मन शुद्ध और चंचल हो जाता है। बाहरी वायु सर्वत्र घूमता है, किंतु किसी में आसक्त नहीं होता। ऐसे ही योगी भी अनुकूल या प्रतिकूल, घाम, शीत और वर्षा आदि को सहता हुआ भी कहीं आसक्त नहीं होता। वायु दुर्गंधी और सुगंधी सभी पदार्थों पर पड़ती है, पर कभी रुष्ट नहीं होती। आत्मा भी पंच तत्व में स्थित है, परंतु सबसे अलग रहती है। ऐसे ही जल भी सबको पवित्र कर आनंद देता है। अग्नि सब वस्तुओं का भक्षण कर निर्दोष ही रहता है। अतः जोगी को अग्नि के समान और वायु तथा धरती के ही समान रहना चाहिए। संसार के जितने भी विकार हैं, देह के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। इससे जोगी को आत्म रूप से रहना चाहिए। जैसे चंद्रमा की केवल कलाएं बढ़ती है, चंद्रमंडल नहीं, वैसे ही जन्म से लेकर मरण तक काल के द्वारा सारे विकार देह को होते हैं, आत्मा को नहीं। इसे योगी को उचित है कि वह देह से आसक्ति न रखे। यह मेरा तीसरा गुरु चंद्रमंडल है, चौथा गुरु सूर्य है। जैसे सूर्य 8 महीने तक अपनी किरणें से जल सोखता है और फिर वर्षा ऋतु में उसे छोड़ देता है, किंतु उसका उसे कुछ अभिमान नहीं होता, ऐसे ही आत्मानंदी योगी भी इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करता है, किंतु जब आवश्यकता हुई तुरंत छोड़ देता है और उससे उसका कुछ भी अहंकार नहीं होता। जैसे एक ही सूर्य अनेक स्थानों में अपना प्रतिबिंब डालता है और उससे उसका कुछ भी अहंकार नहीं होता, वैसे ही योगी की आत्मा भी एक ही है, परंतु अनेक प्रकार के शरीर में प्रवेश कर अज्ञानियों को भिन्न भिन्न भासती है। इसे योगी को जाना चाहिए।
कुटुंब के पालन में कपोत कपोती नष्ट हो गए। इससे किसी को कुटुंब पालन में पोषण में उतना प्रेम न करना चाहिए, अन्यथा कष्ट अवश्यम भावी है। अतः मेरा एक गुरु कपोती और कपोत भी है। इस पर राजा यदु ने पूछा कि वे कपोत और कपोती कौन थे? तो दत्तात्रेय कहने लगे कि किसी वन में एक वृक्ष पर यह कपोत का जोड़ा बहुत दिनों से रहता था। उन दोनों में बड़ा प्रेम था। वे दोनों दिन रात विषय भोगों में लिप्त, आंख से आंख और चोंच से चोंच मिलाए रहते थे। एक दूसरे को प्रसन्न रखने में ही दत्तचित रहते हुए स्वच्छंद वन में विचरते रहते थे। जो कपोती कहती उसे कपोत शीघ्र ही कर लाता था, जो मांगती वह उसे लाकर देता। जब वह कपोत गर्भवती हुई और बच्चा जन्मने का समय निकट आया तो वह अपने पति के ही घोंसले में अंडा दी। समय पर उसने 2 कोमल बच्चे उत्पन्न किए। उन्हें देख कपोत कपोती की आनंद की सीमा न रही। उनका वे बड़े प्रेम से लालन पालन करने लगे। वे आनंद में डूब गए। एक दिन दोनों बच्चों के लिए वन में चारा लेने गए तो किसी बहेलिये ने आकर उसके बच्चों पर जाल बिछा दिया। इतने में ही कपोत कपोती भी वन से चारा लिए वहां आ गए। देखा तो बच्चे जाल में फंसे। दोनों का हृदय दुख और प्रेम से व्याकुल हो गया। वे रोते हुए बच्चों के पास गए। माता का हृदय कपोती जाल में कूद पड़ी। कपोत कपोती से कभी पृथक नहीं हुआ था, वह भी उसके प्रेम में अनुरक्त होकर कूद पड़ा। स्नेह ने उन दोनों को भी जाल में फंसा दिया। किसी का चित्त ठिकाने न रहा। मोह ने उनका सर्वनाश कर दिया। इस प्रकार हे राजन, इस लोक में सुख से कभी तृप्ति नहीं होती, परलोक का साधन नहीं बन पड़ता। अर्थ धर्म और काम का संग्रह उचित रूप से नहीं करने से गृहस्थ आश्रम भी बिगड़ जाता है। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।